अगर मैं आपसे कहूं क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बैट्समैन ऐसा भी गुजरा है जिसने टेस्ट क्रिकेट की पहली ही बॉल पर छक्का मार दिया था, या फिर दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन सचिन तेंदुलकर सर एक मैच पाकिस्तान की तरफ से भी खेल चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये सब आपके लिए नया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना ऐसी वीडियोस मुश्किल से मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस गेल। गेल का नाम आते ही जहन में लंबे लंबे छक्के याद आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी क्रिकेट में बहुत रेयर माना जाता है। ये वाकया साल 2012 का है, जब वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा था। क्रिस गेल इनिंग की शुरुआत करने आए। अक्सर टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन पहले कुछ बॉल्स पर बड़ी एहतियात से खेलते हैं, क्योंकि रेड बॉल नया होता है तो स्विंग भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन क्रिस गेल का अंदाज हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। उन्होंने पहली ही बॉल को देखा, अपना नेचुरल गेम खेला और सीधा बाउंड्री के बाहर छक्का लगा दिया। जी हाँ, क्रिस गेल ही वही प्लेयर हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट के पहले मैच की पहली बॉल पर छक्का लगाया हुआ है। सोचिए, टेस्ट क्रिकेट जहां बैट्समैन पहले अपनी विकेट बचाने के चक्कर में होते हैं, वहां पहली ही बॉल पर छक्का लगाना कितनी बड़ी बात है। इसी वजह से क्रिस गेल का ये शॉट क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे यादगार ओपनिंग शॉट में शुमार किया जाता है। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी देना था, क्रिस गेल फॉर्मेट को नहीं देखते, वो सिर्फ अपना गेम खेलते हैं। एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर को दुनिया मिस्टर 360 के नाम से जानती है। क्रिकेट फील्ड पर उन्होंने हर एंगल में शॉट खेले हैं और बॉलर्स को बहुत परेशान किया है, लेकिन इनकी जिंदगी सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं थी। बचपन से ही एबी हर स्पोर्ट में बहुत एक्टिव थे। स्कूल लेवल पर वो क्रिकेट के साथ साथ रग्बी, टेनिस, हॉकी और स्विमिंग में भी हिस्सा लेते रहते थे। इसी ऑलराउंड एथलेटिक बैकग्राउंड का असर इनकी बैटिंग पर भी नजर आता था। जब दूसरे बैट्समैन सिर्फ क्लासिकल शॉट्स खेलते थे, एबी डिविलियर्स रिवर्स स्कूप, स्विच हिट, रैंप शॉट और 360 स्ट्रोक प्ले करते थे। एबी डिविलियर दुनिया का एक ऐसा क्रिकेटर है जो बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, बॉलिंग हर चीज कर सकता था। यही वजह है कि क्रिकेट की दुनिया के एक्सपर्ट्स एबी डिविलियर को एक कंप्लीट क्रिकेटर मानते हैं। 10 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। क्रिकेट में सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, हैट्रिक लेना उससे भी ज्यादा। लेकिन सोचिए, कोई बॉलर एक ही इनिंग में 10 की 10 विकेट चटका ले तो उसे आप क्या नाम देंगे? टेस्ट क्रिकेट की 100 से ज्यादा साल की हिस्ट्री में ये कमाल सिर्फ 2 बॉलर्स कर सके हैं। सबसे पहला नाम है इंग्लैंड के लेजेंडरी ऑफ स्पिनर जिम लेकर का। ये वाकया 1956 में मैनचेस्टर के ओल्ड ग्राउंड पर पेश आया, जहां जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग में 10 की 10 विकेट चटका ली। लेकर यही नहीं रुकते, बल्कि वो पहली इनिंग के अंदर 9 विकेट्स और दूसरी इनिंग के अंदर 10 विकेट्स चटकाने के बाद एक टेस्ट मैच में 19 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन जाते हैं और एक अजीम रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। करीबन 43 साल बाद 1999 में इंडिया के एक लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले भी यही कारनामा अंजाम देते हैं। अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में यही रिकॉर्ड दोहराया था। पाकिस्तान को जीत के लिए काफी रन चाहिए थे, लेकिन अनिल कुंबले ने एक के बाद एक विकेट चटकाना शुरू कर दी। जब आखिरी विकेट गिराई, पूरी दुनिया ने देखा कि स्कोर कार्ड पर लिखा था 74 रन फॉर 10 विकेट्स। आज भी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ जिम लेकर और अनिल कुंबले ही वो 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने एक ही इनिंग में 10 की 10 विकेट्स हासिल की हैं। सचिन तेंदुलकर। ये फैक्ट सुनने के बाद बहुत से क्रिकेट फैंस हैरान रह जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिनका नाम इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक मर्तबा पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग कर चुके हैं। ये बात उस वक्त पेश आई जब सचिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए थे। साल 1887 में मुंबई के स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्जीबिशन मैच खेला गया। मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम को एक सब्स्टिट्यूट फील्डर की जरूरत पड़ी। स्टेडियम में मौजूद एक यंग क्रिकेटर को फील्डिंग के लिए बुलाया गया। उस यंग क्रिकेटर का नाम सचिन तेंदुलकर था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल के करीब थी और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा आने वाले चंद सालों में क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन बन जाएगा। सचिन ने पाकिस्तान के लिए कुछ ओवर्स फील्डिंग की। उन्होंने बाउंड्री पे खड़े होकर भी फील्डिंग की और उस दिन शायद किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये लड़का एक दिन 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज स्कोर करेगा और दुनिया का अजीम बैट्समैन बन जाएगा। ये क्रिकेट हिस्ट्री के उन वाकयात में से एक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शाहिद अफरीदी।
अफरीदी का नाम आते ही जहन में लंबे लंबे छक्के और फेयरलेस बैटिंग याद आ जाती है, लेकिन इनकी सबसे मशहूर इनिंग जो इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में खेली थी, उसके पीछे भी एक छुपी हुई कहानी है। साल 1996 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई मैच खेला गया। पाकिस्तान ने एक बहुत ही यंग लड़के शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल किया। उस वक्त इनकी असल पहचान लेग स्पिन थी, ना के बैटिंग। मैच से पहले अफरीदी के पास अपना बैट भी नहीं था। रिवायत के मुताबिक उन्होंने अपने सीनियर फास्ट बॉलर वकार यूनुस का बल्ला ले लिया। फिर जो हुआ उसने क्रिकेट हिस्ट्री बदल दी। अफरीदी ने सिर्फ 37 बॉल्स पर सेंचुरी कंप्लीट की। उस दौर में ये ओडीआई हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी थी और दुनिया को अपनी पावर हिटिंग का असली नमूना दिखाया। लेकिन इस वाकये के अंदर एक और वाकया छुपा हुआ है। अफरीदी ने जो बल्ला वकार यूनुस से लिया था, वकार यूनुस को वो बल्ला सचिन तेंदुलकर ने दिया था। यानी अफरीदी ने दुनिया की फास्टेस्ट सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के बल्ले से स्कोर की। चाहे बैट वकार यूनुस का था या सचिन तेंदुलकर का, लेकिन उस दिन उस बैट को यादगार बनाने वाला नाम शाहिद अफरीदी था। ये रिकॉर्ड कई सालों तक कायम रहा और आज भी क्रिकेट की सबसे आइकॉनिक इनिंग्स में शुमार किया जाता है। बाउंड्री रोप इन क्रिकेट हिस्ट्री। आज हर क्रिकेट ग्राउंड में आपको सफेद बाउंड्री रोप नजर आती है। कैमरा एंगल से पता चल जाता है कि ये चौका है या छक्का, लेकिन क्रिकेट के इब्तदाई दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त ग्राउंड पर परमानेंट बाउंड्री रोप्स नहीं होती थी। बाउंड्री को कभी फ्लैग्स, कभी चौक या कभी आरजी लाइन लगा दी जाती थी, जैसा हम गली क्रिकेट में करते हैं कि एक ईंट ली और उसे पीछे रख दिया और बाकी फील्डर के ऊपर होता है कि वो उसे छक्का देता है या चौका या आउट देता है। कुछ बहुत पुराने मैचेस में अगर बॉल फील्डर से बच जाती या दूर निकल जाती थी तो बैट्समैन बाउंड्री का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि वो भागते रहते थे। इसी वजह से उस दौर में 5 या 6 रन भी रनिंग से ही लिए जाते थे। बाद में जब क्रिकेट ज्यादा प्रोफेशनल हुआ और स्टेडियम मॉडर्न हुए तो बाउंड्री रोप का इस्तेमाल कंपलसरी कर दिया गया और आज के दौर में बाउंड्री रोप भी एडवर्टाइजमेंट का एक बड़ा तरीका बन चुका है। आज हम जिस बाउंड्री रोप को एक मामूली सी चीज समझते हैं, बल्कि उसकी भी एक अपनी स्टोरी है। एलेक्स स्टीवर्ट। दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट में ऐसे कोइंसिडेंस देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल फिल्मी लगते हैं। इंग्लैंड के फॉर्मर विकेटकीपर बैट्समैन एलेक्स स्टीवर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। एलेक्स स्टीवर्ट पैदा हुए 8 अप्रैल 1963 को। अब आप कहोगे ये क्या खास बात है, बच्चे तो हर रोज पैदा होते हैं, लेकिन नहीं, ये डेट बनती है 8/4/63 यानी 8वीं तारीख, चौथा महीना और 1963। अब असल सरप्राइज शुरू होता है जब इनका इंटरनेशनल कैरियर खत्म हुआ। इनके कैरियर में टोटल रन्स थे 8463, एग्जैक्टली वही जो इनका बर्थ डेट था, यानी 8/4/63। जी हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ और टेस्ट क्रिकेट के नंबर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ये कोइंसिडेंस इतना मशहूर हुआ कि आज भी जब क्रिकेट के अजीबोगरीब वाकयात या फैक्ट्स की बात होती है तो एलेक्स स्टीवर्ट का नाम जरूर लिया जाता है। मजे की बात यह है कि अगर वो अपने कैरियर के आखिरी मैच में सिर्फ 1 रन ज्यादा बना लेते या 1 रन कम बना लेते तो शायद ये कोइंसिडेंस कभी पैदा ही ना होता। कभी कभी नंबर्स और मेमोरीज भी अपनी ही स्टोरी रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ ऐसे यूनिक और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। अगर इनमें से कोई फैक्ट आपके लिए नया था तो आप कमेंट में बता सकते हो और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्रिकेट के मौजूदा दौर के बेस्ट विकेट कीपर्स कौन से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है।